बच्चों, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम गंदी चीज़ें खाएं या गंदा पानी पिएं या हमारे आसपास वातावरण गंदा हो तो हमारे बीमार होने के बहुत संभावना बढ़ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, अपने शरीर को साफ़ रखें और जो भी कुछ हम खा पी रहे हैं वो भी साफ़ हो। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास ही एक ऐसी कहानी आपको पढ़ाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि एक छोटी सी बच्ची अपने घर के आसपास की वो जगह जो कभी गंदगी से भरी हुई थी, जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए थे, कैसे उसको अपनी मेहनत से और लगन से एक सुंदर फुलवारी में बदल देती है। कहानी का नाम है रमा की फुलवारी। फुलवारी मतलब फूलों से भरा हुआ बागीचा। रमा के घर के पीछे थोड़ी सी ज़मीन थी। ज़मीन खाली पड़ी थी, लोग उसमें कूड़ा फेंकते थे। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा कि जहाँ जगह खाली पड़ी होती है लोग वहाँ पर कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। कितनी गलत बात है, पर लोग ऐसा करते हैं। कूड़े से ज़मीन गंदी हो गई थी और कूड़े से बदबू भी आती थी। तो जहाँ पर कूड़ा फेंकना लोग शुरू कर देते हैं और वो कूड़ा वहाँ इकट्ठा होता जाता है तो कुछ दिन बाद उसमें से बदबू आने लगती है। रमा को गंदगी पसंद न थी। वह उस ज़मीन की सफाई करना चाहती थी। वह उस पर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी। उसे बागवानी का शौक था। बागवानी मतलब पौधे लगाना। तो रमा, आप इसमें सामने चित्र में देखिए, रमा एक छोटी सी बच्ची है। जब उसने देखा कि उस खाली ज़मीन पर लोग कूड़ा फेंक देते हैं और उसमें से बदबू आ रही है तो उसका मन होता था कि वो उस जगह को साफ़ करे और वहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाए। तो उसने क्या किया, एक दिन रमा कुदाल ले आई। कुदाल मतलब जिससे मिट्टी खोदते हैं। कुदाल से ज़मीन साफ़ करने लगी। फिर वह झरना ले आई। झरने से उसने ज़मीन में पानी डाला। पानी की सिंचाई से सूखी मिट्टी गीली हो गई। जब मिट्टी में पानी डाला जाता है उसको सिंचाई करना बोलते हैं। और जब मिट्टी में पानी डाला तो वो नरम नरम हो गई, सूखी मिट्टी गीली हो गई, मिट्टी में नमी आ गई। फिर रमा ने खुरपी से गड्ढा खोदा और गड्ढे में फूल का एक पौधा रोपा। पौधा रोपा मतलब पौधा लगा दिया। 5-6 दिनों बाद वह पौधा बढ़ गया। उस पौधे में 3 पत्तियां निकल आई। कुछ दिनों में पत्तियां चौड़ी हुई। चौड़ी पत्तियों को देखकर रमा बहुत खुश हुई। रमा के पिता चड्ढा साहब भी खुश हुए। आपने कभी कोई पौधा लगाया है बच्चों? अगर जिन्होंने लगाया है उन्हें पता होगा कि जब हम पौधा लगाते हैं और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसमें नई नई पत्तियाँ और फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो जिन्होंने पौधा कभी नहीं लगाया वो लगाओ और रोज़ उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दो और फिर देखना जब उसमें नए नए पत्ते और फूल खिलेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। तो ऐसे ही रमा को भी बहुत अच्छा लगा कि जिस ज़मीन पर लोग कूड़ा फेंकते थे उसने उसको साफ़ करके उसमें पौधा लगाया और वो पौधा बढ़ना शुरू भी हो गया। तो खाली पड़ी ज़मीन में लोग क्या करते थे? कूड़ा फेंकते थे। रमा खाली पड़ी ज़मीन में क्या करना चाहती थी? पौधा लगाना चाहती थी फूलों का। और क्या देखकर रमा खुश हुई कि जो पौधा उसने लगाया वो बड़ा हो रहा था और उसमें पत्तियां चौड़ी हो गई थी। एक दिन एक काली बकरी आई। वह सारी पत्तियां चर गई। पौधे में एक भी पत्ती ना बची। चर गई मतलब खा गई। आपको पता है बकरी को हरे हरे पत्ते खाना बहुत पसंद होता है। तो जब उसने देखा कि उस पौधे में हरी हरी पत्तियां हैं, वो सारी पत्तियां खा गई। एक भी पत्ती उस पौधे में नहीं बची। पौधा ठूंठ हो गया। ठूंठ मतलब केवल लकड़ी रह गई उसमें। ठूंठ पौधे को देखकर रमा उदास हो गई। चड्ढा साहब ने रमा को समझाया, रमा बेटी उदास मत हो,
मैं कुछ उपाय करता हूँ। चड्ढा साहब कौन थे? रमा के पिता। तो क्या उपाय किया उन्होंने, चलो देखते हैं। चड्ढा साहब बांस की फटियां ले आए। उन्होंने फटियों से उस ज़मीन के चारों ओर घेरा लगा दिया। रमा ने फटियों को हरे रंग से रंग दिया। फटियां क्या होती हैं? लकड़ी की चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ। और उन्होंने क्या किया, उस पौधे को सुरक्षा देने के लिए उन फटियों को चारों तरफ, उस पौधे के चारों तरफ लगा दिया। उससे क्या होगा कि कोई भी जानवर उस पौधे के पास नहीं आ पाएगा। और फिर रमा ने क्या किया, उन फटियों पर हरा रंग कर दिया, जिससे कि वो सुंदर लगने लगा। रमा ने फिर से ज़मीन की सफाई की। फिर उसने छोटे छोटे गड्ढे खोदे और क्यारियाँ बनाई। उसने क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए। फिर पौधों को झरने से सींचा। इससे क्या पता चलता है कि रमा निराश नहीं हुई, ज़्यादा देर तक परेशान नहीं रही। जब उसके पापा ने उसका साथ दिया तो उसने फिर से ज़मीन को साफ़ करके और मिट्टी को खोदकर उसने फिर से पौधे लगाए। पानी पाकर पौधे बढ़ने लगे। धीरे धीरे पौधों में पत्तियां आ गई, डंठल आ गए, डंठलों में अनेक फूल आ गए, फूलों में खुशबू थी। खाली ज़मीन फुलवारी बन गई। अपनी फुलवारी देखकर रमा बहुत खुश हुई। तो रमा की मेहनत रंग लाई। जब भी हम मेहनत करते हैं ना, तो उसका अच्छा फल, अच्छा परिणाम हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो इसी तरह से रमा ने जब क्यारियाँ बनाकर फिर से उसमें पौधे लगाए, रोज़ उनको पानी दिया, तो कुछ दिन बाद वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसमें नई नई पत्तियाँ आई और फिर उसमें सुंदर फूल खिल गए और उन फूलों में से खुशबू आने लगी। तो इस तरह से जो ज़मीन खाली पड़ी थी, जहाँ कूड़ा फेंकते थे लोग और जहाँ से बदबू आती थी, वो क्या हो गया, वो एक सुंदर रंग बिरंगी खुशबूदार फुलवारी में बदल गया। एक दिन काली बकरी फिर आई। वह पौधों को चरना चाहती थी, पर ज़मीन के चारों ओर घेरा लगा हुआ था, उससे वह घेरे के अंदर नहीं घुस पाई। तो रमा और उसके पिता ने जो इंतज़ाम किया था, लकड़ी की फटियां लगाई थी, उनकी वजह से रमा की फुलवारी बच गई। आप चित्र में सामने देखो कि किस तरह से फटियां लगाकर और पौधों की रखवाली की गई है। तो गांव से रमा के मामा आए। वे फुलवारी देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रमा को शाबाशी दी। वे लकड़ी की एक पट्टी खोज लाए। उन्होंने उसे उजले रंग से रंग दिया। फिर उन्होंने पट्टी को बांस की फटियों के ऊपर टांग दिया और पट्टी पर लाल रंग से लिखा था, रमा की फुलवारी। तो रमा के घर कौन आया था? रमा के मामा। और लाल रंग से पट्टी पर क्या लिखा उन्होंने? रमा की फुलवारी। तो ये देखकर तो रमा को और भी अच्छा लगा। तो बच्चों, देखा आपने कैसे रमा ने उस खाली ज़मीन का सदुपयोग किया। न केवल उसको साफ कर दिया, बल्कि उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल भी लग गए, जिसे देखकर सबको कितना अच्छा लगा होगा। और वातावरण भी स्वच्छ हो गया, वहाँ की हवा भी साफ हो गई। जहाँ से पहले दुर्गंध आती थी, अब वहाँ से खुशबू आने लग गई। तो ऐसा प्रयास, ऐसी कोशिश हम भी कर सकते हैं। अपने आसपास ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं गंदगी है तो उस गंदगी को साफ करेंगे और उस जगह का सदुपयोग करने की कोशिश करेंगे। अब अगले पाठ में फिर हम एक साथ होंगे, मिलकर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबने अपना ध्यान रखना है।